हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं विल और शैल और वुड। अंग्रेजी में क्रियाओं में खुद में फ्यूचर टेंस नहीं होता। हिंदी में जाता से जाएगा बनता है तो जाना किया का फ्यूचर टेंस फॉर्म है। अब जाता प्रेजेंट टेंस, गया पास्ट टेंस, जाएगा फ्यूचर टेंस, तो क्या हो गया गो वेंट गॉन। इसलिए हमें फ्यूचर के वाक्यों के लिए सहायक क्रियाओं की सहायता लगती है। ये सहायक क्रियाएं हैं विल, शैल और वुड। विल और शैल के अंतर मिटते गए और आजकल आम तौर पर विल या उसके शॉर्ट फॉर्म एपॉस्ट्रोफी डबल एल, एपॉस्ट्रोफी डबल आई, एपॉस्ट्रोफी डबल एल का इस्तेमाल होता है। शैल का उपयोग प्रस्ताव करने के लिए आज भी होता है। उदाहरण, शैल वी मूव चले क्या और शैल वी गो क्या हम चले। शैल वी हैव फूड और लंच हम भोजन कर लें क्या। फ्यूचर टेंस दर्शाने के लिए 90% से 99% मामलों में विल या एपॉस्ट्रोफी डबल एल का प्रयोग होता है। उदाहरण, हम कल टिकट खरीदेंगे, वी विल बाय टिकट्स टुमारो। तुम कल टिकट खरीदोगे, यू विल बाय टिकट्स टुमारो। बोल चाल में ना तो यू विल, ना आई विल, ना वी विल। I will buy tickets tomorrow, you will buy tickets tomorrow, he will buy tickets tomorrow। शैल और विल दोनों को ही हम शॉर्ट फॉर्म में अपॉस्ट्रोफी डबल एल लिखते हैं। उदाहरण, तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे। पहले एफर्मेटिव, एफर्मेटिव किसे कहते हैं सकारात्मक, पहले एफर्मेटिव सकारात्मक ले लेते हैं। तुम उसे दुख पहुंचाओगे, यू विल हर्ट हर। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, यू अपॉस्ट्रोफी डबल एल हर्ट हर। उदाहरण, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल बाय टिकट्स टुमारो। ठीक है, आई बाय टिकट्स टुमारो, मैं कल टिकट खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय टिकट्स टुमारो, मैं कल टिकट नहीं खरीदूंगा। तुम कल टिकट नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय टिकट्स टुमारो। तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे, यू विल नॉट हर्ट हर। यू विल नॉट मतलब विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वोंट, दैट इज WON apostrophe T and the pronunciation is won't। I won't buy tickets tomorrow, you won't buy tickets tomorrow, you won't hurt her। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए विल को वाक्य के शुरुआत में ले आते हैं। आई विल बाय टिकट्स टुमारो, विल आई बाय टिकट्स टुमारो। तो विल आई बाय टिकट्स टुमारो क्या हो गया, क्या मैं कल टिकट नहीं खरीदूंगा, या फिर क्या मैं कल टिकट खरीदूंगा, विल आई बाय टिकट्स टुमारो। विल यू बाय टिकट्स टुमारो, विल यू हर्ट हर। उदाहरण, वह मेरी आज्ञा मानेगा, ही विल ओबे मी। ही वोंट ओबे मी, वह मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। विल ही ओबे मी, क्या वह मेरी आज्ञा मानेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वोंट ही ओबे मी, क्या वह मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। विल ही नॉट ओबे मी, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, सेम सेंटेंस ही आएगा। बट शैल का प्रयोग और उपयोग प्रस्ताव करने के लिए आज भी होता है। वुड भी फ्यूचर ही बताता है, परंतु वह पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात बताता है। वुड इज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल। उदाहरण, उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। He thought that he would die soon। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो वहां पहुंच जाएगा। He felt that he would reach there। महसूस हुआ मतलब लगना। उसने तय किया कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। He decided that he would not help us। Should चाहिए, अच्छा और उचित बताने के लिए और सामान्य सलाह देने के लिए। हिंदी में चाहिए, आपको आना चाहिए, काम करना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए, सेंटेंसेस हैं। अंग्रेजी में शुड का प्रयोग करते हैं। शुड मतलब चाहिए। उदाहरण, यू शुड टेक अ बाथ डेली, आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विद एनीवन,
आपको किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्वारल मतलब झगड़ा। सामान्य कर्तव्य यानी जनरल ड्यूटी की सलाह देने के लिए शुड का उपयोग होता है। उदाहरण, यू शुड ऑनर और फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऑनर मतलब HONOUR। आपको यातायात के नियमों का सम्मान और पालन करना चाहिए। यू शुड गो होम एंड रेस्ट। आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। दे शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। उनको अपना काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। मस्ट मतलब ही चाहिए। अपनी बात में दबाव या वजन लाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, यू मस्ट गो। आपको जाना ही होगा। यू मस्ट रीच देयर बाय 10 o'clock। आपको वहां पर 10 बजे तक पहुंच ही जाना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क फास्ट। आपको यहाँ काम फटाफट पूरा कर ही लेना चाहिए। आपको जब किसी को ऐसा आदेश दें जो टाला नहीं जा सकता, ऐसी विशेष यानी स्पेशल ड्यूटी की अनिवार्यता बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, माई रूम इज डर्टी। मेरा कमरा गंदा है। आई मस्ट क्लीन इट। मुझे इसे साफ करना ही होगा। हर हेयर इज वेट। शी मस्ट ड्राई इट। उसके बाल गीले हैं, उसको उन्हें सुखा ही लेना चाहिए। यू आर इल। यू मस्ट टेक सम मेडिसिन। आप बीमार हैं, आपको कुछ दवाई लेनी ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी वजनदार सलाह देने के लिए या काम के महत्व को दर्शाने के लिए शुड के बजाय मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। विशेष नियम। मस्ट का नेगेटिव जब बनाया जाता है तो आमतौर पर मस्टंट MUST का प्रयोग नहीं करते हैं, बजाय इसके नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का उपयोग करके दिए गए आदेश अक्सर नीड नॉट का उपयोग करके वापस लिए जाते हैं। उदाहरण, यू आर वीक। यू मस्ट टेक द टॉनिक डेली। आप कमजोर हैं, आपको प्रतिदिन टॉनिक लेना ही पड़ेगा। टॉनिक मतलब दवाई। इसके मैंने कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस हैं जो नहीं अप्लाइड होते हैं। दैट इज, यू आर नॉट वीक, यू मस्ट नॉट टेक द टॉनिक, और आप कमजोर नहीं, आपको किसी भी हालत में ताकत की दवाई नहीं लेनी चाहिए। दीज आर रॉन्ग सेंटेंसेस। यू आर नॉट वीक, यू नीड नॉट टेक द टॉनिक। आप कमजोर नहीं हैं, आपको ताकत की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। फिर मस्ट से नेगेटिव। 90% केसेस में मस्ट नॉट नहीं होता है। नीड नॉट होता है, मतलब नीडेंट, एंड द फुल फॉर्म इज नीड प्लस नॉट। सेकंड इज ought to, OUGST, ought to, चाहिए। नैतिक दायित्व यानी मॉरल या इथिकल ड्यूटी बताने के लिए ought to का प्रयोग होता है। उदाहरण, we ought to respect our parents। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कैन और कुड। कैन का पहला उपयोग। कैन मतलब सकना, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब कैन में हम दो चीजें बताते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज फिजिकल एबिलिटी यानी शारीरिक योग्यता बताना। सेकंड है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता बताना। कैन का प्रयोग वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। कैन के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। ये सारे रॉन्ग सेंटेंस, उनको हमें फोकस नहीं करना है। वर्ब अपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ही उपयोग में आती है। किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे टॉक, डांस, कम, गो। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, रवि कैन टॉक इन इंग्लिश। रवि अंग्रेजी में बातचीत कर सकता है। माई फ्रेंड्स कैन सिंग वेरी वेल। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से गा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट इट। क्या आप इसे उठा सकते हो। हमने देखा कि कैन को वाक्य की शुरुआत में रखकर प्रश्न बनाया जा सकता है। कैन यू सॉल्व इट। क्या आप इसे हल कर सकते हो। सॉरी, आई कैन नॉट सॉल्व इट। सॉरी, मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। रघु कैन राइड अ हॉर्स। रघु घुड़सवारी कर सकता है। शी कैन टेल स्टोरीज वेरी वेल। वह बहुत अच्छे से कहानियां सुना सकती है। कभी कभी कैन का इस्तेमाल निवेदन यानी रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। उदाहरण,
कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी लाकर दे सकते हो। अनुमति और परमिशन लेने के लिए भी कभी कभी कैन का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। यस यू कैन बोरो माई पेन बट आफ्टर सम टाइम, हाँ आप मेरा पेन उधार ले सकते हो परंतु थोड़ी देर के बाद। अनुमति मांगने के लिए दूसरी सहायक क्रिया जैसे कोड में आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कैन का प्रयोग अनौपचारिक और इनफॉर्मल माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर दोस्तों या अच्छी जान पहचान वाले लोगों के साथ किया जाता है। उदाहरण, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई हैव योर बुक प्लीज, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। सॉरी यू कैंट, आई एम रीडिंग इट, सॉरी आप इसे नहीं ले सकते, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। कैन का पास्ट टेंस फॉर्म है कुड, प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड पास्ट टेंस फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट टेंस क्या है, इज एम आर, तो पास्ट में क्या हो गया वॉज वर। हैव हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट। कुड का पहला उपयोग भूतकाल में किसी की भी योग्यता बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, when I was 1 I could run, जब मैं 1 साल का था मैं दौड़ सकता था। कुड का दूसरा प्रयोग अति विनम्रता दर्शाने के लिए, एक्सेसिवली पोलाइट होने के लिए कुड का उपयोग होता है। उदाहरण, कुड यू वेट हियर, क्या आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। कुड भी कैन की तरह सभी संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ इस्तेमाल होता है। इसके साथ भी वर्ब और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। भूतकाल में किसी की योग्यता बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में अति विनम्रता दर्शाने के लिए एक्सेसिवली पोलाइट होने के लिए कुड का उपयोग होता है। कुछ और उदाहरण, व्हेन आई हैड अ बाइसिकल आई कुड गो एनीवेयर, जब मेरे पास एक साइकिल थी तो मैं कहीं भी जा सकता था। ही कुड स्पीक वेरी वेल व्हेन ही वाज 3, जब वो 3 साल का था वो बहुत अच्छे से बोल सकता था। विनम्रता पूर्वक निवेदन, कुड यू कीप क्वाइट प्लीज, क्या आप यहाँ शांति बनाए रखेंगे। कुछ और उदाहरण, कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू पुट योर सिग्नेचर हेयर प्लीज, क्या आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अनुमति देने के लिए भी कुड का उपयोग औपचारिकता फॉर्मेलिटी की दशा में होता है। प्रेजेंट में, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपके पेन का उपयोग कर सकता हूँ। पास्ट में, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपके पेन का उपयोग कर सकता हूँ, वो था प्रेजेंट में। अब पास्ट में क्या है, व्हेन ही वाज वर्किंग विद मी आई कुड यूज हिज पेन आल्सो, जब वो मेरे साथ काम करता था तो मैं उसका पेन भी इस्तेमाल कर सकता था। हेल्पिंग वर्ब्स मे और माइट, मे और माइट का भी अर्थ है सकना, किंतु कैन कुड से इनके अलग उपयोग हैं। उदाहरण, राजेश अंग्रेजी में बात कर सकता है, राजेश कैन टॉक इन इंग्लिश। मेरा भाई कार चला सकता है, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। अब ये जो दो सेंटेंसेस है ना, ये क्या बता रहे हैं, योग्यता। योग्यता मतलब एबिलिटी और क्षमता कि हाँ वो ये काम कर सकता है। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। वह परीक्षा में पास हो भी सकता है, ही मे पास द एग्जाम। अब इसमें जो दो सेंटेंसेस हैं वो क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। मे चार चीजें बताता है, जो मे है वो चार चीजें बताता है। कैसे, पहला है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, सेकंड परमिशन यानी कि अनुमति, तीसरा पर्पस यानी उद्देश्य, चौथा है विश यानी शुभकामना। तो परमिशन अब हम लेंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है। पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, ठीक है, मतलब अभी इसका प्रयोग, उदाहरण, ही विल कम निश्चित बात हो गई वह आएगा। ही मे कम ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, अनिश्चित बात वह आ भी सकता है। ही मे कम ऑन मंडे, अब ये क्या हो गया, संभावना कि
हाँ, वो मंडे को आएगा, वो सोमवार को आ भी सकता है। यू मे पास, यू मे नॉट पास, तुम पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। ही मे लाइक टू हेल्प यू, ये हो गया संभावना, वह आपकी मदद करना चाह भी सकता है। फिर है परमिशन, अनुमति के लिए प्रयोग। अनुमति और परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। उदाहरण, मे आई सिट हियर, अनजान व्यक्ति के लिए है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, औपचारिक और फॉर्मल, कि जिससे जो हमारे लिए अनजान है उसके लिए हम मे यूज करते हैं, एंड जो सेंटेंस है वो फॉर्मल होना चाहिए। अब देखो, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये अनौपचारिक हो गया, और अनौपचारिक इनफॉर्मल, मतलब जिनको हम जानते हैं उनके लिए हम कैन यूज कर सकते हैं। अनजान व्यक्ति से पूछने के लिए हम मे लगाते हैं, अदरवाइज कैन लगाते हैं, जिसको जिस जानते हो। उदाहरण, कैन आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज, यू मे गो इनसाइड, यू मे लीव द क्लास अर्ली टुडे। आज तुम चाहो तो जल्दी भी जा सकते हो। फिर है पर्पस, थर्ड, उद्देश्य के लिए प्रयोग। उदाहरण, रन फास्ट सो दैट यू मे बी फर्स्ट टू रीच, तेजी से दौड़ो ताकि तुम सबसे पहले पहुंच सको। ये क्या हो गया, उद्देश्य, तेजी से दौड़ो और पहुंच सको। बाय अ कार सो दैट यू मे गो आउट विद योर फैमिली कंफर्टेबली, एक कार खरीद लो ताकि तुम अपने परिवार के साथ आराम से बाहर जा सको। विश, विश यानी में कामना के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, ईश्वर करे कि आप लंबी उम्र जिए। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ईश्वर करे आपकी सपने साकार हो। मे यू गेट वेल सून, ईश्वर करे आप जल्दी अच्छे हो जाएं। माइट का पहला प्रयोग, MIGST, मे के पास्ट टेंस फॉर्म की तरह इसका प्रयोग पास्ट में संभावना दर्शाने के लिए होता है। मे तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है और माइट तुम्हारा पास्ट टेंस है। उदाहरण, ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम, उसने मुझे कहा कि वो आ भी सकता था, पास्ट टेंस हो गया। यू कम टू नो दैट आई माइट रिटर्न टू दिल्ली, तुम्हें ज्ञात हुआ कि मैं दिल्ली लौट सकता था। माइट का दूसरा प्रयोग, मे का प्रयोग क्षीण संभावना के लिए भी होता है। क्षीण मतलब बहुत कम, फॉर वेरी वेरी फेंट पॉसिबिलिटी। उदाहरण, द स्काई इज क्लियर टुडे बट इट माइट रेन, आज आकाश साफ है फिर भी बारिश हो सकती है। ही माइट नॉट कम बैक, हो सकता है कि वो वापस ना आए। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, आई कैन जम्प फ्रॉम हेयर। क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ, मे आई नो योर सरनेम प्लीज। वहां पहले दोनों हाथ से लिख सकता था, अर्लियर ही कुड राइट विद बोथ द हैंड्स। उसकी पत्नी कल तक लौट आएगी, हिज वाइफ विल रिटर्न बाय टुमारो। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब हम चले, शैल वी मूव नाउ और शैल वी मूव और गो नाउ। उसने सोचा कि वह नहीं आएगा, ही थॉट दैट ही वुड नॉट कम, वह आज आ भी सकता है, क्षीण संभावना है ये, ही माइट कम टुडे। उसे यहाँ आना ही है, ही मस्ट कम हेयर। उसे लगा कि वो पास हो जाएगी, शी फेल्ट दैट शी वुड पास। तुम उन्हें सच बता दे तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए, ये हो गया एक नैतिक कर्तव्य जो करना ही चाहिए। यू ऑट टू टेल हिम द ट्रूथ, यदि कर सकते हो तो यह काम कर लो, डू दिस वर्क इफ यू कैन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अनौपचारिक, कैन आई सिट हियर। क्या हम बाहर जा सकते हैं, औपचारिक, मे वी गो आउट। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। फिर एडजेक्टिव्स, विशेषण, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। शेप, साइज, कलर। स्मॉल मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा या छोटी, बिग बड़ा, टॉल लंबा या फिर लंबी।
एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? जिसमें विशेषता बताई जा रही हो, जहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो, ठीक है। ब्लैक, काला या काली। वाइट, गोरा या गोरी। लिटरेट, साक्षर। इलिटरेट, निरक्षर। गुड, अच्छा और अच्छे। बैड, बुरा और बुरे। साइज, शेप्स, कलर्स, जैसे छोटा, बड़ा, नाटा, लंबा, काला, गोरा। साक्षर, निरक्षर, अच्छा, बुरा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, प्रिया इज अ गुड गर्ल। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, प्रिया एक अच्छी लड़की है। मुझे वो पेन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट पेन। दैट मतलब एडजेक्टिव एंड हिंदी वो। उसने मुझे 5 टिकट दिए। ही गेव मी 5 टिकट्स। तो 5 इज एडजेक्टिव। बर्तन में बहुत थोड़ा सा दूध है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट। बहुत थोड़ा मतलब लिटिल। लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत थोड़ा मतलब ना के बराबर। एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग यानी अर्थ में कुछ जोड़ते हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन्स और प्रोनाउंस का वर्णन करके, उनकी संख्या बताकर, मात्रा बताकर, शेप और आकार बताकर, साइज और नाप बताकर या रंग बताकर एडजेक्टिव्स उन्हें विशेष बना देते हैं। इसलिए ये विशेषण यानी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स केवल नाउन प्रोनाउन की दी विशेषता बताते हैं, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं। अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स पर नाउन के नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। गुड बॉयज, अच्छे लड़के। अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की। तो इसमें गुड गुड क्या हो गया है? एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल एडजेक्टिव्स चाहिए होते हैं। सिंगुलर नाउन्स के साथ दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, दैट पेन, दिस पेन। प्लूरल नाउन्स के साथ दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, दीज पेन्स, दोज पेन्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। उदाहरण, अ टॉल बॉय। टॉल मतलब एडजेक्टिव। अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एडजेक्टिव। हालांकि कई बार वर्ब्स के बाद भी एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। ही इज टॉल, टॉल एडजेक्टिव। द क्वेश्चन इज सिंपल, सिंपल क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। क्वालिटीज का कंपैरिजन ही कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाता है। उदाहरण, राजू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। राजू एक ताकतवर लड़का है। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। संजू राजू से ज्यादा ताकतवर है। संजू इज स्ट्रॉन्गर देन राजू। स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव। अज्जू सबसे ज्यादा ताकतवर है। अज्जू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी और गुण बताने के लिए होता है। उदाहरण, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, शॉर्ट। सेकेंड है स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग दो नाउन्स के बीच में क्वालिटी की तुलना करने के लिए होता है। उदाहरण, राजू स्ट्रॉन्गर देन संजू। इसके साथ देन का प्रयोग होता है। संजू इज स्ट्रॉन्गर देन राजू। देयर मदर इज ओल्डर देन माई मदर। उनकी माताजी मेरी माताजी से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उसका घर मेरे घर से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उसका घर और मकान मेरा घर और मकान से ज्यादा बड़ा है। His house is bigger than my house. तो देन इसमें THAN का यूज होता है, नॉट THEN का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो THAN होता है वो किस किस तरह से यूज होता है? फिर, और, तो, या फिर उसके बाद। स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। इसका उपयोग किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री बताने के लिए होता है। अज्जू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। अज्जू सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जिन एडजेक्टिव्स का उच्चारण हम एक साथ कर सकते हैं उनमें कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री बताने के लिए EST जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। शक्तिशाली, से अधिक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। महान, महानतर, महानतम। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। बहादुर, से ज्यादा बहादुर, सबसे बहादुर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लंबा, से ज्यादा लंबा, सबसे लंबा। यदि एडजेक्टिव्स के अंत में पहले से ही ई हो तो केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और एसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बड़ा, से अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। एबल, एबलर, एबलेस्ट। लायक, से ज्यादा लायक, सबसे लायक। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। बुद्धिमान, से अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। यदि एडजेक्टिव्स के अंत में वाई आता है तो वाई को आई में बदल देते हैं और आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फिर है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। खुश, से ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा खुश। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। व्यस्त, से अधिक व्यस्त, सबसे व्यस्त। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। आलसी, से ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा आलसी। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। भारी, से ज्यादा भारी, सबसे भारी। यदि एडजेक्टिव का उच्चारण दो या दो से अधिक भागों में तोड़कर किया जा सकता हो तो उनमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बताने के लिए मोस्ट जोड़ दिए जाते हैं। ब्यूटीफुल। अब देखो ब्यूटीफुल को इन्होंने क्या किया हुआ है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव का क्या है, एक्सपेंसिव। a positive, comparative, superlative. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, से अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। कठिन, से अधिक कठिन, सबसे कठिन। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। महंगा, से ज्यादा महंगा, सबसे महंगा। इररेगुलर डिग्रीज क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, से अधिक अच्छा और बेहतर या फिर सबसे अच्छा। बैड, वर्स, वर्स्ट। बुरा, से ज्यादा बुरा, सबसे बुरा। लिटिल, लेस, लीस्ट। कम और थोड़ा, से कम, सबसे कम। मैनी, मोर, मोस्ट। अनेक, से अधिक, सबसे अधिक। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, एडजेक्टिव्स, निर्देश। इस एक्सरसाइज में आपको तीन तीन चित्रों के समूह दिखाए जाएंगे और उनके नीचे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी। आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लिखना है। लिखने के लिए आपके पास होंगे 20 सेकंड, जिसका ध्यान रखने के लिए एक स्टॉप वॉच ऊपर चलेगी। समय की समाप्ति पर उत्तर दिखा दिया जाएगा। अपने उत्तर पर उसी समय सही या गलत का निशान लगा लें क्योंकि जल्द ही अगला चित्र समूह दिखा दिया जाएगा। पूरी एक्सरसाइज खत्म होने पर अपना स्कोर चेक करें। अब एक नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहें। Instructions. In this exercise, you will be shown sets of 3 pictures with only positive degree in written form. You have to write comparative and superlative degrees. You will have 20 seconds for writing. A stopwatch at the top right corner will take care of the time. The answer will be shown once the time is up. Mark your answers as correct or wrong immediately as the next set of pictures will be shown soon. Check your score at the end. Now be ready with a notebook and a pen. Start. Big, bigger, biggest. Tall, taller, tallest. Bad, worse, worst. Near, nearer, nearest. Heavy, heavier, heaviest. Expensive, more expensive, most expensive. Short, shorter, shortest. Fat, fatter, fattest. Good, better, best. Colorful, more colorful, most colorful. Far, farther, farthest. Happy, happier, happiest. Many, more, most. मतलब ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा। Little, less, थोड़ा से थोड़ा, सबसे थोड़ा। Sad, sadder, saddest. दुखी से दुखी, सबसे ज्यादा दुखी। फिर मैंने उसकी हिंदी मीनिंग्स लिखे हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट।
बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। बैड, वर्स, वर्स्ट। बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। नियर, नियरर, नियरेस्ट। पास में और पास, सबसे पास। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। भारी, उस और भारी, उससे भारी। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। महंगा और महंगा, उससे महंगा। फिर शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। फैट, फैटर, फैटेस्ट। मोटा, उससे मोटा, सबसे मोटा। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल। रंग भरा, उससे ज्यादा रंग भरा, सबसे ज्यादा रंग भरा, एक्सेट्रा। ठीक है। एडवर्ब्स, क्रिया और विशेषण। इंट्रोडक्शन। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में कॉमन यह है कि दोनों ही मॉडिफायर्स हैं, दोनों ही विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में एक अंतर है। जहां एडजेक्टिव्स तो नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बतलाते हैं, वहीं एडवर्ब्स खास तौर पर वर्ब्स की विशेषता बतलाते हैं। वर्ब्स में कुछ ऐड करें वह शब्द एडवर्ब्स होते हैं। उदाहरण, बोलना, स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। बोलने की इस क्रिया के बारे में एडिशनल कुछ और जानकारी देने के लिए एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, आई स्पीक स्लोली, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। आई स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। आई स्पीक फास्ट, मैं फटाफट और तेजी से बोलता हूँ। आई स्पीक तो फास्ट हो गया एडवर्ब। आई स्पीक क्लियरली, मैं साफ साफ और स्पष्टता से बोलता हूँ। क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब। आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई वॉक नाउ, मैं इस समय चलता हूँ। नाउ क्या हो गया? एडवर्ब। आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चलता हूँ। एवरी मॉर्निंग, एडवर्ब। Adverbs are those words which modify a verb. क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो एक क्रिया को परिवर्तित करते हैं। अब मॉडिफायर तीन तरह के होते हैं: सुधार करना, बदलाव करना, परिवर्तित करना। स्पीक, आई स्पीक स्लोली, स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब्स वो शब्द भी होते हैं जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के अर्थ में भी कुछ जो